रेकमेंड करेंगे, कहां पर दाव लगाए बजट के लिहाज से? अभिषेक देखिए, बजट के लिए और थोड़ा-सा मीडियम टर्म व्यू के लिए ये सारे स्टॉक्स हम आपको बताएँगे। बजट तो एक इवेंट होता है, बट पहला शेयर जो मुझे पसंद है, जो वाटर से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। देखिए, ये कंपनी बहुत पुरानी है, डीआई पाइप्स बनाती है, डक्टाइल आयरन पाइप्स, और जो पानी में, सीवरेज में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काम आता है। इस कंपनी की बात करें तो करीबन 7 लाख टन की कैपेसिटी पे ये काम कर रहे हैं, और करीबन 7,500 करोड़ की टॉप लाइन पिछले साल, दैट इज़ एफवाई 24 के लिए इन्होंने रिकॉर्ड की थी, 740 करोड़ का प्रॉफिट। सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगी वो ये है कि ऑपरेटिंग मार्जिन 17-18% है। कंपनी लीवरेज भी ज़्यादा कमांड नहीं करती, और सबसे बड़ी बात, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज़ ये धंधे में बहुत बढ़िया है। करीबन 40 से 50% कंपनी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, और सबसे बड़ी बात, ऑर्डर बुक करीबन 7,000 करोड़ की है। हमें लगता है कि इस साल जो ₹12 की अर्निंग आई है, हो सकता है कि एफवाई 25 के लिए करीबन ₹15 की अर्निंग आए। तो करीबन 240-250 का एक मीडियम टर्म व्यू आपको अगले 6-12 महीने में कंफर्टेबली पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि वाटर से रिलेटेड बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स आएँगे, और जल जीवन का जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, वो एक बेसिक नेसेसिटी है। तो इसमें डेफिनिटली एक निवेश का मौका बन सकता है। तो 6 टू 12 मंथ्स के लिए अराउंड 250 का टारगेट प्राइस लेके इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। ठीक है, ₹190 का भाव है और करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए का मार्केट है इस कंपनी का, और कोलकाता बेस्ड ये कंपनी है, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। और आपको वही शेयर अविनाश जी बताएंगे जहां पर वैल्यूएशन का कंफर्ट हो और ग्रोथ दोनों जब क्लब करेंगे तो मौके बनते हैं आपके लिए बाजार में। और एक ये बढ़िया शेयर। अच्छा, प्राइस की अगर बात करें, साल भर पहले आपको यकीन नहीं होगा सुन के कि ₹50 इसका भाव था इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का, वहां से ₹200 तक का इसने सफर तय किया है, तो 4 गुना तो हो गया है। तो उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे 190 से 250 कोई ज्यादा नहीं है, 1 साल की अवधि है, बढ़िया शेयर है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लीजिए। और बजट में निश्चित तौर पर, मतलब वाटर को लेकर, वाटर सप्लाई को लेकर, हर घर जल वाला जो एक सरकार का एक नारा भी है, उस पर भी काम होगा, तो ये उसका बेनिफिशियरी होगा। ये बढ़िया शेयर आपके बजट में, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, ₹250 के टारगेट के लिए। आपसे विनीत सर जानेंगे, आपका पहला शेयर कौन सा है सर, ₹500 से कम वाला? सर, हम आपको रेकमेंड करेंगे एनर्जी स्टॉक ओएनजीसी। हमें लगता है कि ये काफी सस्ता शेयर है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अगर आप देखोगे, ओएनजीसी विदेश की जो एसेट है, वो एक्चुअली उसका वैल्यू अनलॉक नहीं हुआ है। तीसरी बात क्या है कि शॉर्ट टर्म में ओएनजीसी की प्रोडक्शन काफी अच्छी तरह से बढ़ने वाली है साल में, एफआई 26 में। तो आप देखोगे ये जो नया ट्रेंड एफआई 25 में, तो आप देखोगे ये जो नया ट्रेंड आता है ना, ये स्टॉक को मैसिव री रेटिंग हो सकता है। और जिस तरह से हमने देखा है डिफेंस, पीएसयू और रेलवेज में होते हुए, हम ऑयल स्पेस में होते हुए कंटिन्यूसली देखते रहेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स। तो एज अ थीम हमें ऑयल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर अच्छा लगता है, और ये बहुत बढ़ने की संभावना। ठीक है, ओएनजीसी ₹475 का लक्ष्य, 1 साल की अवधि में ₹328 का भाव है। और आपको अगर याद ना हो तो हम बता दें कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो भाव हो गया था ₹230 के आसपास का, अब ये 330 का है। यानी कि उस लेवल से करीब करीब 35 से 40% ये शेयर चल गया है, और 10 साल के बाद इसने नया हाई मारा है ओएनजीसी ने, ये आप ध्यान रखिए। एक बढ़िया शेयर, और जो कुछ भी रीजंस बता रहे हैं विनीत सर, आप उसको यकीन कीजिए। शेयर री रेटिंग के लिए यहां से तैयार है, 1 साल में जाएगा 475, यानी कि यहां से करीब करीब ₹150 इसमें आप और जोड़ दीजिए ओएनजीसी में, और आपको ये शेयर खरीदना है। एक बढ़िया शेयर, सेफ शेयर, सरकारी शेयर। 2 शेयर हो गए हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। अगला शेयर अविनाश जी, देखिए वो तो आपने बड़ा बढ़िया थीम बताया सर, मतलब वाटर ट्रीटमेंट हो गया, वाटर सप्लाई से जुड़ी हुई, निश्चित तौर पर दो राय नहीं कि उस पर सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। नेक्स्ट थीम सर कौन सी होगी आपकी? दूसरी स्कीम जो होगी वो रूरल इंडिया रिलेटेड होगी, और यहाँ पे जो एमएफआई स्पेस है वहां पे हमको एक कंपनी पसंद है अभिषेक। कंपनी का नाम है सैटिन क्रेडिटेयर नेटवर्क लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी बहुत पुरानी है, ज्यादातर ये एमएफआई स्पेस में काम करते हैं, और इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो एमएफआई लोन्स है,
हाउसिंग लोन्स है और एमएसएमई लोन्स है। कंपनी का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो करीबन 11,500 करोड़ है और पिछले साल करीबन 2200 करोड़ पे 436 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रिकॉर्ड किया है। अगर नेटवर्क की बात करें तो ऑलमोस्ट 1300 ब्रांचेस है, 460 डिस्ट्रिक्ट में ये काम करते हैं और सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिव है ये स्टॉक के लिए कि 94% धंधा रूरल इंडिया से ही आता है। तो मुझे लगता है कि आने वाला साल भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लियरली इन्होंने कहा है कि फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में है। तो सैटिन क्रेडिट केयर मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो 285 290 का एक नियर टर्म 6 टू 12 मंथ्स में वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि इस सेक्टर को भी गवर्नमेंट बजट में जरूर कुछ ना कुछ अनाउंस करेगी। रूरल इंडिया इग्नोर नहीं होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, सैटिन क्रेडिट केयर FY24 की AUM में करीब करीब 34% का ग्रोथ है। अब जेम फाइनेंशियल ने इस पर टारगेट दिया था, मुझे याद है 330 रुपए के आसपास का। लेकिन अविनाश जी, एक चिंता जरूर है, इस साल की अगर बात करें अंडर परफॉर्म किया है सर। बाजार तो चला है, ये शेयर नहीं चला है, उससे चिंतित तो नहीं होना है ना? क्या होता है ना कि हम टेक्निकल्स के जैसे नहीं होते जो मोमेंटम चेस करते हैं। तो भले ही वो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है लेकिन बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि देखिए ये मौका है खरीदने का, क्योंकि जब भी शेयर आपको सस्ते भाव पे मिलता है तभी आपको एंट्री करनी चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए सब कुछ अगर डिस्काउंट हो गया तो देन उसके बाद खरीदने का कोई मतलब होता नहीं। तो वी आर प्रीटी पॉजिटिव, मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, प्लस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आने वाले साल में काफी अच्छे रहेंगे होपफुली। ठीक है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इसके अच्छे हैं। सैटिन क्रेडिट केयर की 290 रुपए का टारगेट लीजिए और बढ़िया है। अगर मतलब क्योंकि वैल्यूएशन करेक्शन हो जाता है, वैल्यू करेक्शन हो जाता है, आपके ग्रिप में शेयर आ जाता है और अगर पोटेंशियल है अगर बिजनेस में, कोई दो राय नहीं, क्यों ये शेयर चलेगा यहाँ से। 215 रुपए का भाव, 290 रुपए के टारगेट, एक साल की इसमें अवधि आपके लिए बनेगी। नजरिया ये आप रख के चलिए। विनीत सर, पहला शेयर तो आपका सरकारी था, क्या सरकारी कंपनियों पर आपका विशेष जोर है क्या सर? कोई नेक्स्ट कौन सा है आपके लिस्ट में? तो नेक्स्ट भी सरकारी कंपनी ही है और यहाँ पे आपको मैं, जैसे इन्होंने रूरल थीम की बात की गोरक्षण साहब ने, तो मैं प्रस्तुत करूंगा हुडको कंपनी। हमें लगता है कि ये रूरल थीम जो है काफी बड़ी मात्रा में प्ले आउट होने वाली है एंड मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर खासकर जोर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको पॉपुलिस्ट बजट करना है विदाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस शीट, मैक्रो फंडामेंटल्स ऑफ द कंट्री, तो उसके लिए आपको एक हाउसिंग एक काफी अच्छा सेक्टर है जिसको आप प्रमोशन कर सकते हो। इसमें आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट की सुविधा कर दीजिए अफोर्डेबल हाउसिंग में और उसमें क्या होगा